काफी बजे शुरू हो गया। हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास हम लोग जल का शुद्धिकरण स्टार्ट किए थे। जल के शुद्धिकरण में आपको बतलाया गया था कि किसी भी स्रोत से जब जल को प्राप्त करके और उसे हम शुद्ध करने का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो इसके लिए सब 3 चरण में पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। प्रक्रिया का पहला भाग था कि जल जिस भी स्रोत से प्राप्त हो पहले उसको ठिराने की टंकी में ले जाते हैं पहला प्रक्रिया में। दूसरे प्रक्रिया में उसे पाइप की सहायता से दूसरे टंकी जिसको निस्यंदक टंकी फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं वहां ले जाते हैं और फिर अंतिम चरण में क्लोरीनीकरण टैंक में ले जाते हैं। ऐसा प्रोसेस था। आपको एक फिगर लास्ट में दिखाए थे, शायद आप फिगर बना लिए होंगे। फिगर बना करके आपको पहला लिखना है। फिगर बनाने के बाद पहला ऐसे लिख करके लिखना है ठिराने की टंकी। ठिराने की टंकी, ठिराने की टंकी, सेडिमेंटेशन टैंक, चलिए लिखिएगा। डैश देके लिखना है इसमें। ठिराने की टंकी, ठिराने की टंकी में समुद्र, तालाब, झील, नदी इत्यादि से जल लाया जाता है और इस टंकी में थोड़ी मात्रा में पोटास एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं, फिटकरी घर में होता है ना फिटकरी, वो पोटास एलम फिटकरी मिलाकर कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप उसमें उपस्थित बड़े आकार वाले अशुद्धि पेंदी में बैठ जाते हैं। इस अशुद्धि को तलछट कहते हैं। तलछट, जो तल में जाकर के छटा जाता है, अलग हो जाता है, तलछट कहते हैं। तथा ऊपर के जल को पाइप की सहायता से निस्यंदक टंकी में ले जाते हैं। ऐसे निस्यंदक लिखना है, निस्यंदक टंकी, फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन टैंक निस्यंदक टंकी में ले जाते हैं। चलिए पहला हो गया। क्या कहा गया पहला प्रोसेस में? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ठिराने की टंकी में जो भी स्रोत से जल है उसको ला करके उसमें फिटकरी मिला करके कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ जाते हैं। क्या होगा उसमें? जितना भी अशुद्धि होगा बड़े कण वाले वो सब लगभग जाकर नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। जो अशुद्धि बैठा उसको तलछट कहते हैं। और जो ऊपर जल है उस जल को पाइप की सहायता से दूसरे टंकी में ले जाते हैं, इसमें निस्यंदक टंकी में। चलिए दूसरा फिर आपको लिखना है इसको। ये पहला लिख करके डैश दिए, दूसरा ये लिख करके डैश देना आपको। निस्यंदक टंकी, फिल्ट्रेशन टैंक। लिखिएगा।
थिराने की टंकी से प्राप्त जल में अति सूक्ष्म अशुद्धियां जल में उपस्थित रह जाती हैं, जिसे निस्यंदन टंकी में लाकर छाना जाता है, छान लिया जाता है, इसे लिखिएगा, छान लिया जाता है। इस टंकी में जल को बालू, कंकड़, चारकोल इत्यादि से बने अत्यंत सूक्ष्म छिद्र वाले यंत्र से गुजारा जाता है। इस अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से केवल जल के कण या अणु ही गुजरते हैं, अर्थात अशुद्धियां छन जाती है, छन जाती है। चलिए, हो गया दूसरा। दूसरा में क्या कहा गया कि जैसे देखिए, पहला प्रोसेस है तो केवल जल को हम स्थिर छोड़ देंगे तो टोटल अशुद्धि नीचे पेंदी में नहीं बैठेगा। जो कौन बैठेगा? जो हल्का भारी होगा तो ना, जो बिल्कुल हल्का है, जो बिल्कुल हल्का है, काफी छोटा है, वो कितना भी समय आप छोड़ दीजिए नीचे पेंदी में नहीं बैठेगा। तो वैसे कणों को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन टैंक से गुजारना पड़ता है, फिल्टर से गुजारना पड़ता है। फिल्टर में इतना छोटा छिद्र होता है कि केवल अणु और जीवाणु ही पार होते हैं, बाकी कोई भी अशुद्धि कण पार नहीं होता है। यहां तक अब हो गया। अब उसमें जल, अब जो निस्यंदक टंकी से जल प्राप्त हुआ उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, उसमें केवल जल का कण है और थोड़ा बहुत जीवाणु जो हानिकारक होते हैं, हानिकारक जीवाणु कीटाणु वही रहते हैं। तो उनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए पानी को तीसरे टंकी में ले जाया जाता है, क्लोरीनीकरण टंकी में। हेडिंग देना है आगे, तीसरा क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण नहीं, गड़बड़ लिख दीजिए, दोनों इधर से होगा। क्लोरीनीकरण टंकी, क्लोरीनेशन टैंक। चलिए लिखिएगा, जैसे तक लिखना है। इस टैंक में निस्यंदक टंकी से प्राप्त जल को लाते हैं, जिसमें हानिकारक जीवाणु उपस्थित रहते हैं। इस टंकी में विरंजक चूर्ण मिलाकर हानिकारक जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर दिया जाता है। फलस्वरूप जल पीने योग्य हो जाता है और इसे विभिन्न माध्यमों की सहायता से वितरित कर दिया जाता है। चलिए, कंप्लीट बात हो गया। जल का शुद्धिकरण हम लोग पढ़ लिए। आपको क्या करना है इसमें कि ये जिस तरह से फिगर हम बनाए, आपको चार्ट पेपर पर बनाना है। जल का शुद्धिकरण हेडिंग दे करके तीनों फिगर जो लिखवाए उसको लिखना है। एक अच्छे से प्रोजेक्ट जैसा आपको बनाना है। आप इसको 2-4 दिन में बना लीजिए। क्लास ओपन होगा, आपको ये जमा करना होगा। ये बहुत होमवर्क जरूरी है, ठीक है, हर एक बैच में होता है। तो ये आपको चार्ट पेपर, बड़े चार्ट पेपर पे आपको बना करके
और लाना है। क्या करना समझ में आया ना? जल का शुद्धिकरण देंगे, फिगर बनाएंगे अच्छे तरीके से तीनों टैंक का, और लिखेंगे भी तीनों के बारे में किसमें क्या होता है जैसे हम लिखवाए। चलिए ये आपको होमवर्क है। आगे हेडिंग देना है आपको, चलिए आगे आपको हेडिंग देना है, हेडिंग देना है आपको मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां। मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां डैश करके लिखना है इसमें। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़े हैं कि मिश्रण जो है, मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो तीन पदार्थ मिला हुआ, तो जो जो पदार्थ मिला हुआ है उसको हम लोग अवयव कहते हैं। ठीक है, एक बोतल है जिसमें चीनी, जल, नींबू मिला हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक मिश्रण है और उस मिश्रण का अवयव हो गया जल, चीनी और नींबू। ठीक है, अवयव का मतलब जिससे मिलकर वो बना हुआ है, जिसमें जो जो चीज उसमें उपस्थित है। तो जैसे हम अभी बोले कि नींबू, जल और चीनी है, अब इन तीनों घटक हो गए, अवयव हो गए, तो यदि इनको हमको अलग करना होगा, जल को अलग करना है, चीनी को अलग करना है, नींबू को अलग करना होगा, तो क्या करेंगे? कौन सा विधि अपनाएंगे? इसी को हम लोग को सीखना है। 10 देख लिखिएगा। मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए अलग करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जो उसमें उपस्थित अवयवों के प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जो उसमें उपस्थित अवयवों के प्रकृति पर निर्भर करती है। जिसका विवरण इस प्रकार है, जिसका विवरण इस प्रकार है के बाद डैश देके पहला लिखेंगे। सुनिएगा क्या कहा गया? कहा गया कि मिश्रण का जो अवयव है जिससे मिलकर के बना हुआ है उसको अलग अलग करना है, तो इसके लिए कई विधि है, भिन्न भिन्न विधियां उपलब्ध हैं, लेकिन कौन विधि कहाँ लगाना है, किसके लिए लगाना है, ये आपको सीखना है। किस पर निर्भर करता है? ये कहा गया निर्भर करेगा मिश्रण के अवयवों के, मिश्रण जो है उसके अवयवों के प्रकृति पर, माने किस प्रकार का है उस पर निर्भर करेगा वो। देखिए हम दो बात आपको बतलाते हैं, दो चीज हर एक विधि में सीखने जा रहा है। पहला ये कि यह विधि किसके लिए लगाएंगे, कोई भी विधि में बतलाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, ये सीख लेना होगा। पहले ही बोल दे रहे हैं कि जैसे पहला मैं बता रहा हाथ से चुनकर, पहला विधि है एक बार डैश दिए ना, तो लिखिए हाथ से चुनकर। क्या लिखना है? हाथ से चुनकर। हाथ से, पहला ये चुनकर, पहला विधि ये है हाथ से चुनकर। नहीं तो इसमें आपको हाथ से चुनकर विधि है, इसमें दो बात सीखना होगा। पहला ये कि किसके लिए लगाएंगे, कब हाथ से चुन करके विधि लगाएंगे। क्या पानी और नमक रहेगा मिला हुआ, जल और नमक, तो क्या उसको भी हाथ से चुन के निकाल देंगे? संभव है? नहीं संभव है। तो यार हाथ से चुनकर किसके लिए विधि प्रयोग करेंगे ये सीखना होगा। तो किसके लिए प्रयोग करेंगे माने कब लगाएंगे, और दूसरा कैसे लगाएंगे, यही दो बात सीखना है आपको। कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, यही दो बात सीखना है। सुनिएगा, जैसे हाथ से चुनकर विधि किसके लिए लगाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि दो भिन्न भिन्न आकार के कण हो और उसमें से एक की मात्रा कम हो। जैसे मतलब सॉरी, एक फिर से बोल रहे हैं, जो कण है उसमें से एक का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि हाथ से पकड़ सके, और मात्रा भी उसका कम होना चाहिए। दो चीज है, दो बात, आकार बड़ा होना चाहिए और मात्रा कम होना चाहिए। एक घटक का, किसी भी एक का, दो पदार्थ मिला हुआ है तो किसी एक का आकार थोड़ा बड़ा और मात्रा कम होना चाहिए, तब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आकार यदि बहुत छोटा रहेगा तो हाथ से नहीं चुन पाएगा। जैसे बालू का कण है तो एक एक करके उठा लेंगे, नहीं उठ पाएगा।
दूसरी बात कि यदि बहुत अधिक मात्रा में रहेगा तो कितना हाथ से चुनते रहेंगे, 200-300 साल लग जाएगा। आप देखें हाथ से चुनकर विधि कहाँ लगता है। आपके घर में माँ दादी लोग जब खाना बनाती है चावल, तो चावल को देते हैं किसी पात्र में बर्तन में लेकर के उसको एक एक करके किसको निकालते हैं, चावल को नहीं, उसको उपस्थित कंकर है बड़े आकार का, उसको हाथ से चुन के बीक देते हैं ऐसे। लेकिन क्या पूरा कितना चावल रहता है, इतना चावल रहता है अप्रोक्स। यदि वो पूरा भंडार रहे, एक कमरे के बराबर पूरा चावल रहे, अब बोला जाए एक आदमी से कि हाथ से चुनकर इसमें कंकड़ को निकाल देना है, समझ रहे कितना टाइम लगेगा, कितना कठिन है। इसीलिए हाथ से चुनकर की विधि कब लगाएंगे, जब एक अवयव का आकार थोड़ा बड़ा और मात्रा कम हो, बड़ा भी हो कि हाथ से उठा सके और दूसरी बात कम मात्रा में हो। बहुत अधिक मात्रा में रहेगा तो नहीं चुन पाएंगे, कितना चुनते रहेंगे। और दूसरी बात है कैसे लगाएंगे, तो कैसे, तो ये कैसे नहीं सीखना है इसमें, क्योंकि आपको तो पता ही है, आप नहीं देखें घर में कैसे होता है। तो जो मिश्रण है उसको एक पात्र में ले लिए, अब एक एक करके चुन के बिक दिए। ये विधि तो सबको बुझाता है, ये कैसे लगाते हैं ये नहीं लिखवाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लिखिएगा, बोले लिखिएगा। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें एक अवयव का आकार बड़ा तथा मात्रा कम हो। बस इतना ही। कैसे लगाते हैं तो आपको आता ही है। दूसरा लिखना है चलनी से चाल कर। दूसरा क्या हेडिंग देना है, चलनी से चाल कर हेडिंग देना है। दूसरा चलनी से चाल कर हेडिंग देना है। लिखिएगा, टेस्ट देखिएगा। यह विधि वैसे अवयवों के लिए प्रयुक्त होती है। एक मिनट। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है। यह विधि वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें 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 अवयवों का आकार भिन्न भिन्न हो। जिसमें अवयवों का आकार भिन्न भिन्न हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस विधि में मिश्रण को छोटे आकार के एक मिनट। इस विधि में छोटे आकार वाले अवयव के बराबर, छोटे आकार वाले अवयव के बराबर छिद्र वाले चलनी में लेकर धीरे धीरे हिलाया जाता है। फलस्वरूप छोटे आकार वाले अवयव नीचे गिर जाते हैं, जबकि बड़े आकार वाले अवयव चलनी में ऊपर ही रह जाते हैं। चलिए भी समझ में आ रहा होगा आपको। चलनी से चाल कर कब प्रयुक्त करते हैं, कब प्रयुक्त करेंगे। सेम साइज का रहेगा तो अब सेम साइज का रहेगा तो दोनों गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सेम साइज का रहेगा तो या तो दोनों गिरेगा या दोनों नहीं गिरेगा। तो कहा गया कि कब लगाएंगे, तो जब कण का आकार अलग अलग रहेगा तब। कण का आकार अलग अलग रहेगा तब। कैसे लगाएंगे, तो जो छोटे आकार वाला है उसके बराबर या उससे छोटा, जो कण छोटे आकार का उसमें है, एक तो छोटा एक बड़ा है, तो जो छोटे आकार का है उसके बराबर या थोड़ा बड़ा
आकार का छिद्र वाला चलनी लेकर के मिश्रण को ले लिया था चलनी को, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आप तो देखे ही हैं हिलाते हैं, तो जो छोटे आकार वाला कण है वो सब नीचे गिर जाएगा और बड़े आकार वाला ऊपर ही रह जाएगा, अलग हो गया। चलिए क्लियर हो रहा है ना। आगे हेडिंग देना है तीसरा। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए तीसरा जो विधि है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब चलेगा क्लास। आपको क्या करना है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जल का शुद्धिकरण था उसको होमवर्क कंप्लीट करना है। कैसे? चार्ट पेपर पर, ठीक है। 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन में चार्ट पेपर व्यवस्था करके, लेकिन बनाना हर हाल में है। जैसी क्लास ओपन होगा आपसे मांगेंगे वो अच्छे से प्रोजेक्ट बना करके, रंग बिरंग अच्छे तरीके से लगे कि रियल में पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट है ये, जल का शुद्धिकरण हो रहा है, ये पूरा प्रोजेक्ट जैसा दिखे, ठीक है। और आपको बना करके जमा करना है, अभी रखना है बाजार साहब 1-2 दिन में मंगवा करके हमको बना करके रखिए, जब क्लास ओपन होगा तो जमा कीजिए। चलिए बाकी अगले क्लास में, धन्यवाद।